डिफरेंट पोजीशंस पे मिरर के सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट साइज की और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इमेजेस बनती है. फॉर एग्जांपल, इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट infinity, we'll get the point size image at the focus of mirror. सेम. और हमने जब हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो हमें जो इमेज मिलती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलती है. अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखते हैं तो हमें इमेज जो मिलती है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलती है. और अगर हम पोल और फोकस के बीच में मिलते हैं तो हमें मिरर के पीछे एक वर्चुअल इमेज मिलती है जो इरेक्ट होती है, which was the special case in the image formation by concave mirrors. So in today's lecture we are going to discuss the sign of convention. Let's do it. So sign of convention for reflection by spherical mirrors. अब देखो sign of convention होते क्या है. तो सबसे पहले नाम से ही पता लग जाएगा, they are sign for the convention. तो ये हमारे कन्वेंशन के लिए कुछ साइन है जब भी हम यूज कर रहे होंगे स्फेरिकल मिरर्स को. मतलब हमें बहुत सारी चीजें यहाँ से फाइंड करनी होती है, स्पेशली न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें देखना है कि कहीं ऑब्जेक्ट किसी प्लेस पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, है ना. तो ये सारी चीजें हमें देखनी है. तो जो इनके जो वी कैन से एप्लीकेशंस है ना बच्चे, तो वो ये नहीं होते जो हम बता रहे हैं कहाँ बनेगी कैसे बनेगी, है ना. इसकी एप्लीकेशन आपको कार में देखने के लिए मिलेगी. कार में पीछे देखने के लिए शीशा लगा हुआ होता है ना, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखें, सो दैट हमें पीछे के सारे आने वाले कार्स या पीछे की पूरी रोड जो है हमें मिरर में दिखाई दे, है ना. और जो हमारे शीशे लगे होते हैं जो अंदर की साइड पीछे देखने के लिए एक मिरर लगा होता है कार में, है ना. तो उसको हम उसमें कितना मैग्निफिकेशन देना है कि पीछे वाली जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो हमें कैसे दिखाई दे, थोड़ा मैग्नीफाइड दिखाई दे. ठीक. तो ये सारी चीजें हमें उस टाइम पे काम आती हैं. तो अभी हम छोटी छोटी प्रैक्टिस कर रहे होंगे बाय सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी कैन टेक एन आइडिया रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग इन द इंडस्ट्री, है ना. तो इंडस्ट्री में ये सब क्या चल रहा है, कैसे हम बनाते हैं, कैसे वो ये सारे मिरर्स बनाते हैं. तो ये सारी चीजें हम इससे पता लगा सकते हैं, है ना, एक छोटे स्केल में. So reflection of light by the spherical mirror follow a set of sign of conventions. कुछ sign of conventions हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन समटाइम. ठीक. तो ये साइन ऑफ कन्वेंशन क्या होते हैं, बड़े आसान होते हैं. हेयर इन द फिगर आपको दिख रहा होगा ना, ये ब्लू कलर का ये एक मिरर है. ठीक. मिरर की एक साइड पॉलिश है. मान लो ये जिस साइड मैंने एरो हेड किया है ये पॉलिश साइड है, सपोज. तो दिस इज पॉलिश्ड, है ना. और इधर जो है ये रिफ्लेक्टिंग साइड है. ठीक. तो आप सबसे पहले ये याद रखेंगे कि कोई सा भी मिरर हो आप उसकी पॉलिश्ड साइड हमेशा राइट हैंड साइड की ओर को रखेंगे. कोई सा भी मिरर, या तो वो कॉनकेव मिरर हो या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो, आप हमेशा याद रखेंगे आप उसको ऐसे रखेंगे कि उसकी पॉलिश्ड साइड आपकी राइट हैंड साइड की ओर. अब नाउ यू सपोज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. इसके सेंटर से एक लाइन आप अज्यूम कर लें जो इसके सेंटर से पास हो रही है. उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक. और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर होंगे. एक पैरामीटर तो हमारे पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कर्वेचर बना होगा ये जिस स्फीयर का बना होगा ना उसके सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. तो इट इज इजियर टू फाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए पर्टिकुलर मिरर रादर देन फाइंडिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. ये हम बाद में फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे. और हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होगा वो होगी फोकल लेंथ. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, है ना. लेकिन ये कैसी है, इमेजिनरी है, हमने इमेजिन कर रखा है फॉर अवर कन्वीनियंस. सो अब देखो पहली बात क्या रही कि हम जब भी किसी मिरर को रखेंगे वो इस तरह से रखेंगे कि उसकी पॉलिश्ड साइड हमारी राइट हैंड साइड की हो. और अब क्या होगा, अब जरा कॉमन सेंस लगाएंगे. अगर हमें इमेज बनती देखनी है तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को उसी साइड रखेंगे जिस साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, दैट इज अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर रखेंगे. तो अगर एक साइड पॉलिश होगा तो दूसरा रिफ्लेक्टिंग हो गई ना, तो हम राइट साइड को पॉलिश रखेंगे हमेशा पॉलिश्ड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या रखेंगे, उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड रखेंगे. और जब लेफ्ट हैंड साइड को उसकी रिफ्लेक्टिंग होगी साइड होगी तो उसी रिफ्लेक्टिंग साइड के आगे हम क्या रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट रखने वाले.
ठीक है, तो ये सब तो तुम्हें पता लग गया, तो यही बेसिक था। ठीक, अब देखो हमें जो सारी डिस्टेंसेस, हमें कुछ मेन बातों का ध्यान रखना है। उसमें से अगली बात ये है कि हमें जो डिस्टेंस नापनी है ना, वो पोल से नापनी है। कहां से नापनी है? पोल से। तो दिस इज पोल, ये क्या है? पोल है। इस पोल से हमें सारी डिस्टेंस नापनी है। हम लेफ्ट से राइट की ओर मेजर नहीं करेंगे, हमेशा कहां से मेजर करेंगे? हम यहाँ पोल से मेजर करेंगे, इधर साइड को। सारी चीजें पोल से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दे रहा हूँ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकल पॉइंट की डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें जो है हम ऐसे ही याद रखेंगे। हम सारी चीजें जो भी मेजर कर रहे होंगे वो पोल से ही मेजर कर रखे होंगे। ये हमें एकदम क्लियर कर लेना है अपने दिमाग में, राइट। और अब देखो, इसको सॉल्व करने का इसको समझने का सबसे आसान तरीका यही है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आप इसके पोल में क्या कर लें, एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें, ऐसा इमेजिन कर लें। तो अब देखो, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये कैसा वर्क कर रहा है? ये अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह वर्क कर रहा है ना। तो इधर क्या है? इधर है x, इधर क्या है? इधर है m। ऊपर की साइड को हम क्या मानते हैं? इधर है y, है ना। इधर को हम मानते हैं x डैश, और नीचे की साइड को हम क्या मानते हैं? y डैश। ये तो मानते हैं। तो अब आपको ये भी पता होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। इस यहाँ पे ये जो x होगा ये पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला y भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये जो x डैश होगा, इधर साइड को सारे नेगेटिव होंगे x डैश को, और वैसे ही नीचे को y डैश होगा, तो y डैश के साइड को भी सारी नेगेटिव होंगी। दिस इज y डैश। ठीक, तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की हाइट नापनी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट किधर होगी? ऊपर की साइड को होगी। तो हम ऊपर की साइड को नापेंगे। तो जब ऊपर की साइड को नाप रहे होंगे तो कहाँ नापेंगे? वाई एक्सिस में नापेंगे। तो वाई एक्सिस कैसी है? पॉजिटिव है। तो यही हमारे पास एक रूल हो गया कि अगर हम ऊपर की ओर नापेंगे तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी हाइट कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। एक बात, अगर इमेज उल्टी बन रही है, सपोज जैसे इस केस में यहाँ पे बन रही है, तो वो इमेज कहाँ को उल्टी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, तो नीचे की साइड को है। और नीचे की साइड को मेजर करेंगे तो किस में, कौन से एक्सिस में मेजर कर रहे हैं? वाई डैश में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसकी हाइट मेजर करेंगे तो वाई डैश एक्सिस में तो करेंगे, और वाई डैश एक्सिस कैसा होता है हमारा? नेगेटिव होता है। तो हम कहेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, है ना। और हमने जो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख रखा है, वो रख रखा है इस साइड को। तो ये साइड कौन सी है? ये साइड है एक्सिस में एक्स डैश वाली। तो एक्स डैश वाली साइड में जितने भी हमारे क्या होंगे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम फाइंड कर रहे होंगे, वो सब नेगेटिव होगी। तो हम बोलेंगे पॉइंट पी पे रखा होगा। तो पॉइंट पी की जो वैल्यू होगी यहाँ पोल से, वो कैसी होगी? कुछ ना कुछ नेगेटिव होगी ना। इस पोल को आप 0,0 भी मान सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट। बस समझ आई। इस पोल से राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स में कितनी होंगी? सब प्लस होंगी। तो यही क्या है हमारे पास? साइन ऑफ कन्वेंशन है। इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन। तो दिस इज सिंपल सेट ऑफ रूल। ये एकदम कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह है। अगर आपको ग्राफ ट्रेस करना आता है, आपको ग्राफ बनाना आता है, आपको एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई ये सारे एक्सिस की नॉलेज है, तो आपके सामने ये कहीं नहीं ठहरेगा, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, और ये सारे सेट ऑफ रूल्स हमने यहाँ लिख रखे हैं। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट टू द ओरिजिन। ये जो हमने पोल ले रखा है, इसी को हमने ओरिजिन बोल रखा है। तो इस ओरिजिन से राइट साइड की ओर की सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। इस पोल से, या इसको ओरिजिन भी बोल रखा है, तो इससे लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। हाँ, इसके ऊपर वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, इसके नीचे वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। तो इस तरह से, तो ऊपर की ओर हम हाइट मेजर करते हैं, तो जब भी हम हाइट मेजर कर रहे होंगे तो हाइट कैसी आ जाएगी? हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। हम इसको कैसा लेंगे? हाइट को पॉजिटिव लेंगे। और इमेज की हाइट हो रही होगी तो पहले देखेंगे कि इमेज कैसी बन रही है। ठीक, अगर इमेज ऊपर की साइड को बन रही है तो हाइट प्लस रहेगी। अगर इमेज नीचे की साइड को बन रही है तो हम जो इमेज की हाइट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एच डैश से। ऐसे एच डैश से, जनरली एच डैश से प्रेजेंट कर सकते हैं, और आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। यहाँ पे आप एच ओ लिख सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप यहाँ पे एच आई लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज। तो मैंने दोनों को अलग अलग करने के लिए एच और एच डैश यूज किया है, राइट। सो मैं एच और एच डैश ही यूज करता हूँ। मैं इसके साथ फैमिलियर हूँ। अगर आप फैमिलियर नहीं है तो आप एच ओ और एच आई भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं।
तो इमेज की हाइट कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके आगे हम साइन लगा लेंगे। तो ये है हमारे साइन ऑफ कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। नेक्स्ट वी हैव द मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? अच्छा, मिरर फार्मूले का जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ। ठीक, तो जो मिरर फार्मूला होता है, जो कोई भी फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, वो एक रिलेशनशिप होती है अमंग द वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होती है। उसी रिलेशनशिप को हम किसी इजीएस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और हम बोलते हैं कि भाई ये फार्मूला हो गया, या हमें वो जिस भी फॉर्म में चाहिए होती है हम उसे उस फॉर्म में ढाल लेते हैं। यही होता है हमारा फार्मूला। तो जो मिरर फार्मूला है वो रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, कुछ वेरिएबल्स के बीच में। वो वेरिएबल्स हैं इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ठीक, अगर मैं इमेज डिस्टेंस को v से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से एंड फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करूं, तो जो मिरर फार्मूला गिवन होता है, जो होता है वो इस फॉर्म में होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आप इसको किसी भी डिजायर्ड फॉर्म में आराम से इसको सॉल्व करके याद कर सकते हैं। ये इजीएस्ट वे है, तो इसलिए ज्यादा पॉपुलर यही है। ठीक, इसमें जो u है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कहाँ से, हमने अभी पहले वाले स्लाइड में बात की थी कि जो भी सारी डिस्टेंसेस मेजर की होंगी वो हम पोल से करेंगे, तो हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक, तो ये आप ऑटोमेटिकली समझ जाना। अगर मैं इमेज डिस्टेंस बोलूंगा तो वो इमेज डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रखी होगी, पोल से मेजर कर रखी होगी। इफ आई से फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे। तो ये सारी चीजें पोल से नापेंगे। तो ये मेजर करने का एक टेक्निक है। इससे रिलेटेड हम एक आध एक्सपेरिमेंट किसमें करने वाले, एक्टिविटी में करने वाले, हम लैब में जाएंगे और वहां कुछ काम करेंगे। सो u is the distance of image from the mirror, actually this is v, and u is the distance of object from the mirror, या मिरर कह लो या पोल कह लो। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे पोल कहना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पोल से क्या हो जाएगा, वो साइंटिफिकली बड़े अच्छा एकदम डिस्क्राइब होता है, इंटरप्रेटेड, इसका डिस्क्रिप्शन आसान हो जाता है। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को कहीं रखें, आपके पास कोई सा भी स्फेरिकल मिरर है, सो आपके लिए ये फॉर्मूला क्या है, एक रामबाण है, आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आपको जैसे याद होता है, जिस फॉर्म में याद होता है वैसे याद कर लें। आप इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ऊपर u चला गया, यहाँ पे v चला जाएगा, तो ये हो जाएगा u प्लस v, u प्लस v, u प्लस v डिवाइडेड बाय uv, राइट, डिवाइडेड बाय uv। तो यहाँ पोल कहना बहुत ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें किसके रिगार्डिंग थी, ये सारी चीजें रिगार्डिंग थी मिरर फार्मूला के रिगार्डिंग। एंड व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ये रहा। अब देखो, मैग्निफिकेशन को समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बार मैग्निफिकेशन को ठीक से पढ़ लेना। ठीक, मैग्निफिकेशन किससे बना होगा, मैग्नीफाई से बना होगा। और मैग्नीफाई है, जब ये बोलते हैं हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना, उसके एक्चुअल साइज से बड़ा देख लेना होता है, मैग्नीफाई करके देखना। ठीक, और मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने हमको करके दिया है बड़ा, अगर कोई हमें दिखा के दे रहा है, हम बोलेंगे कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तुम मुझे ऐसे जूम करके दिखाओ, तो हम बोलेंगे कि लो ये लो जूम कर दिया, ये हो गया मैग्नीफाइड पहले से, है ना। और वो जो प्रोसेस है वो होती है मैग्निफिकेशन की प्रोसेस। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स कर रहे हैं मैग्निफिकेशन। और कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमने वो जो स्पेशल केस था इमेज फॉर्मेशन में, उसमें देख लिया था। हमें कैसे मिलती है, एक इरेक्ट बिगर साइज की इमेज मिलती है राइट हैंड साइड टू द कॉनकेव मिरर, तो यह वहां हमने देख लिया था। तो अब देखो, मैग्निफिकेशन किस बात को बताता है, मैग्निफिकेशन ये बताता है कि जो इमेज है या इमेज बड़ी है छोटी है, अभी हम हाइट ही ले रहे हैं, तो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो हम बोलेंगे कोई मैग्निफिकेशन नहीं है। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ, यहाँ तो कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन हुआ है। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी हो रही है तब भी हम उसको भी मैथमेटिकल फॉर्म में
लिखने की कोशिश करेंगे कि मैग्नीफाई हो रही है या छोटी हो रही है, तो वो हमें पता लग जाएगा उससे। ठीक, तो ये सारी केसेस हमें किससे पता लगते हैं? मैग्निफिकेशन से पता लगते हैं। अब देखो कैसे होगा। सपोज हियर इन द फिगर वी हैव द ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो एक लाइन होती है ना, यहाँ आपके अभी ये आपको पेंगुइन मोटा दिख रहा होगा ना, तो आपको मोटाई में भी दिमाग चला जाएगा, इसलिए अभी आप हाइट ही देख लें। तो आप देखो अगर ये सिर्फ एक सिंगल लाइन होती तो यहाँ पे किस चीज का अंतर आ रहा है सिंगल लाइन में, है ना, यहाँ भी लाइन होती और ये लाइन कितनी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना बड़ा बनना चाहिए था, लेकिन ये इतना फालतू बड़ा बन गया ना, इसका मतलब पहले से ज्यादा बड़ा हो गया, है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो है इमेज बनी वो ज्यादा बड़ी बनी। हम बोलेंगे कि कितनी बड़ी बनी, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट से डबल बनी, या ऑब्जेक्ट के आधा गुना बनी, या ऑब्जेक्ट से वी कैन से ऑब्जेक्ट के बराबर बनी, है ना। तो हम इसे ऑब्जेक्ट से रिलेट करेंगे, देयरफॉर वी राइट। अब देखो इसको हम मैथमेटिकली जब लिख रहे हैं तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूले का अपना एक मतलब है। वो कैसा मतलब है? हमने लिख रखा है h डैश अपॉन h, वेयर h डैश इज हाइट ऑफ इमेज एंड h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आज हम इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो अब देखो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, तो हमें ये पता लग जाता है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें कितनी बार आता है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई डिवाइड 4 बाई 2, तो हम बोलेंगे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, तो हम काट देंगे भाई 2 बार हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि ये जो 2 नंबर है ना, ये 4 में 2 बार आता है। कैसे? मान लो 2 और 2, तो इस तरह से, तो इनसे ये 2 बार आ गया, तो हम बोलेंगे इसको इस तरह से। तो ये कहने का मतलब है, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी बार आता है इमेज में, राइट। सो अब देखो यहाँ फिगर में, तो हम यहाँ से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो मैथमेटिकली हम इसलिए इसको h डैश अपॉन h लिखते हैं। तो ये हमारा मतलब होता है मैग्निफिकेशन निकालने का, तो उससे हमें पता लगेगा कितना बड़ा कितना छोटा। मैग्निफिकेशन को हम माइनस वी अपॉन यू के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना, माइनस वी अपॉन यू। ये एक और फॉर्मूला है। ठीक, इसका डेरिवेशन है नहीं, मैं कोशिश करूंगा चलो इसका डेरिवेशन भी करवा दूं, उससे आपको पता लग जाएगा कि माइनस वी अपॉन यू आया कैसे और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। जब तक आप डेरिवेशन नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका इंटरप्रिटेशन समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं इसको यही छोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को कंपोज करके हमने एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और वो होता है m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में आएंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।